Bismillahirrahmanirrahim. Our course name is Serial Technology, and today our first lecture of theory. Uh, my name is Dr. Mohammad Sadiq Raza, and these are the course contents of Serial Technology. Uh, इस कोर्स में सबसे पहले आप सीरियल ग्रेन्स के रिलेटेड चीज़ें यानी कि उनका इंट्रोडक्शन वगैरह के कौन सी सीरियल्स हैं, कौन मसलन वैसे तो यानी हज़ारों के हिसाब से जो हैं क्रॉप्स जो हैं वो अर्थ पे मौजूद हैं, यानी जिनकी कल्टीवेशन या जो प्लांट्स वगैरह हैं, तो उसमें से कुछ हज़ार ऐसे हैं या कुछ सौ ऐसे हैं जो यानी कि हम कल्टीवेटेड ज़्यादा तादाद में किए जाते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे हैं मतलब 50 के करीब ऐसे हैं जो कि खाने के यानी कि तौर पे यूज़ होते हैं, जैसे कि वीट है, मिलट है, सोरगम है, ऑड है, यानी इस तरह। इसके अलावा इसमें ये होगा कि मसलन 17 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि यानी कि मोस्टली कल्टीवेटेड की जाती हैं, जो कि 90 प्लस जो परसेंट है हमारी फूड की वो हमें प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा इसमें हम इनकी इम्पोर्टेंस वगैरह देखेंगे, फिर इसकी क्लासिफिकेशन है सीरियल्स की कि किस बेस पे हम इसे क्लासीफाई करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन, उसकी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन कितनी है विद इन पाकिस्तान। इसके अलावा जो है कंपोजिशन एंड न्यूट्रिशन ऑफ ग्रेन्स, तो कंपोजिशन यानी उसमें कौन कौन से मेजर और माइनर इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, और वो कौन कौन से जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट सीरियल्स। तो इसके अलावा जो है इसमें मसलन जो हैं न्यूट्रिशन कंटेंट्स सीरियल के रिलेटेड, तो वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अलावा भी हैं। तो नेक्स्ट जो है इसमें ग्रीन ग्रेड्स वगैरह के रिलेटेड पढ़ेंगे, एंड ग्रेडिंग सिस्टम जो पाकिस्तान में राइज है कि किस बेस पे यानी कि डिफरेंट पैरामीटर्स एंड डिफरेंट टाइप्स है ग्रेडिंग की, कि किस लिहाज से हम जो सीरियल ग्रेन्स हैं उन्हें हम ग्रेडिंग वगैरह करते हैं। इसके अलावा जो है टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ सीरियल वो देखेंगे, स्टोरेज किस किस तरह की जाती है, मैनुअली की जाती है मसलन फॉर एग्जांपल, यानी ओपन शेड्स वगैरह में मोस्टली ये जो गवर्नमेंट्स के गोदाम गोदाम वगैरह होते हैं वो यानी कि इतनी खातर यानी कि स्टोरेज कंडीशन प्रॉपर नहीं होती। फॉर एग्जांपल जो गांव वगैरह में भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो कच्चे मिट्टी के जिस तरह यानी छोटे छोटे कमरे बना के तो उसमें मोस्टली जो है वो ग्रेन वगैरह सीरियल्स वगैरह स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट के जो गोदाम वगैरह होते हैं उनमें भी कोई प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि ये टेम्परेचर है और इस पे रखना है, इसके अलावा जो मॉइस्चर है वो यानी गेन ना करे। इसके अलावा जो हम घरों में यानी कि स्टोर करते हैं वो लोग अपने जो यानी कि अपनी आटा पसवाते हैं, जो स्टोन चक्कियाँ वगैरह यानी उनके पास होती हैं, तो वहाँ ये फिर यानी कि घर में जो हम हैं वो लोहे के वो बॉक्सेस वगैरह यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें ड्राई मिलिंग है, वेट मिलिंग है, दो तरह की यानी मिलिंग होती है। फिर उसमें डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं। मिलिंग मिलिंग मसलन जो हम मसलन सीरियल है तो उससे जब हम फाइन आटे में या उसके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं मसलन सूजी वगैरह, मैदा या फाइन आटा, फिर उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। अगर टेक्निकली बात की जाए मसलन स्ट्रेट ग्रेड ग्रेड फ्लोर होता है, शॉर्ट पेटेंट फ्लोर होता है, लॉन्ग पेटेंट फ्लोर होता है, यानी इस तरह ये सारी चीज़ें इस कोर्स में कवर करेंगे। इसके अलावा ये जो ग्राइंडिंग जो प्रोसेस है उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो वो सारा यानी कि ग्राइंडिंग मशीन, क्लीनिंग, ब्लेंडिंग, टेम्परिंग कंडीशन वगैरह। टेम्परिंग होता है यानी कि मॉइस्चर वगैरह दे के मसलन, क्योंकि जो होता है मशीन वगैरह मसलन जिसमें ग्राइंडिंग की जाती है जो मिल्स वगैरह में ख़ास तौर पे, तो फिर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर या स्पेसिफिक मॉइस्चर कंटेंट चाहिए होता है, ताकि जो क्योंकि जब ग्राइंडिंग ज़्यादा बड़े लेवल पे की जाती है तो यानी कि हीट प्रोड्यूस होती है। मसलन आप लोगों ने जब देखा होगा कि मसलन हम घरों में अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जब आटा पसवा के लाते हैं तो वो गर्म होता है। तो इसी तरह यानी कि वो जो मिल्स वगैरह में तो फिर बड़ी मशीनों में तो प्रोसेस ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल आउट के लिए बन रही होती हैं। फिर इसके अलावा कंडीशनिंग वगैरह होती है, तो वो भी यानी टेम्परेचर वगैरह होते हैं। तो वो चीज़ें भी सारी इस टॉपिक में इस ये टॉपिक कह रहा हूँ इस कोर्स में हम कवर करेंगे।
इसके अलावा ग्राइंडिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन, सीविंग प्रोसेस, इसके अलावा सिफ्टर्स वगैरह होते हैं, यानी कि वो जो यानी कि इस प्रोसेस में यूज़ होते हैं। इसके अलावा मिलिंग प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं, उनकी टाइप्स, क्वालिटी, रियोलॉजिकल, वेट मिलिंग, प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, राइस मिलिंग, प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स, द रोल ऑफ सीरियल इन हेल्थ। तो यानी कि हेल्थ के रिलेटेड यानी कि जो रोल है सीरियल का, मसलन ब्रेकफास्ट सीरियल का जो कि हम स्नैक फूड यानी कि नाश्ते के तौर पे यूज़ करते हैं, जो कि नेजी की बहुत सारी यानी कि जो प्रोडक्ट हैं जो कि यूज़ करते हैं एज ए सीरियल ब्रेकफास्ट। तो इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ सीरियल इन डाइट, ये वो। इसके अलावा न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ सीरियल के कैसी न्यूट्रिशन वैल्यू है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट्स इन डाइट्स। तो इसके अलावा जो हेल्थ है एंड डिजीज़ वगैरह जो हैं, मसलन सीरियल के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर यानी कि इसके लॉन्ग टर्म यूजेस, मसलन जो राइस पे यानी कि मोस्टली जो अगर कंट्री में जो पीपल है अगर वो राइस पे यानी कि करेंगे तो उनमें यानी कि राइस पे यानी कि राइस एज ए स्टेपल फूड यूज़ करते रहेंगे तो उनमें एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो इस तरह यानी डिफरेंट डिजीजेस भी उसके रिलेटेड भी पढ़ेंगे। लेबलिंग एंड हेल्थ क्लेम उसके रिलेटेड, कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग, फ्यूचर डेवलपमेंट, फोर्टिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट इंट्रैक्शन वगैरह, ये भी सारी चीज़ें इस टॉपिक में कवर करें। इसके बाद है प्रैक्टिकल वर्क। तो प्रैक्टिकल में यानी कि हमने ग्रेडिंग ऑफ ग्रेन्स यानी वो ग्रेडिंग सिस्टम, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरियल ग्रेन, मिलिंग ऑफ व्हीट थ्रू डिफरेंट मील्स, क्वालिटी असेसमेंट ऑफ सीरियल्स के किस बेस पे यानी कि क्वालिटी सीरियल्स की टेस्ट की जाती है, मसलन मिक्सोग्राफ, फ्रीनोग्राफ, एल्वियोग्राफ, ये डिफरेंट यानी कि जो हैं टेस्ट वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं टू चेक द क्वालिटी ऑफ द फ्लोर। तो उसमें यानी फिर ये ग्लूटेन कंटेंट वगैरह डिटरमिन करते हैं, उसकी वाटर रिटेंशन, उसकी रेजिस्टेंस वगैरह, इस तरह यानी डिफरेंट प्रॉपर्टीज उसकी ऑब्जर्व करते हैं टेस्ट में। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, इसके अलावा अल्फा माइलेज एक्टिविटी भी मेजर करते हैं बाय फॉलोइंग नंबर। इसके अलावा कुकिंग क्वालिटी ऑफ राइस, टेस्टिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइस फ्लोर। तो ये डिफरेंट जो हैं प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है इस बुक्स को जो सी हैं इसके रिलेटेड जो यानी आप लोगों का बहुत सा सीरियल टेक्नोलॉजी का, उसमें नंबर वन जो बुक है वो प्रिंसिपल्स ऑफ सीरियल एंड साइंस टेक्नोलॉजी है। तो ये अगर यानी कि मसलन स्लाइड में तो यानी कि काफ़ी इनफ मटेरियल है कि जो आप लोगों का यानी कि कोर्स में चीज़ें कवर अप। कुछ बच्चे यानी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए या जो बहुत ज़्यादा बच्चे एफिशिएंट होते हैं तो वो फिर बुक्स वगैरह भी स्टडी कर लेते हैं। तो ये हैंड बुक ऑफ सीरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेकंड बुक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ऑफ सीरियल्स है और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सीरियल ग्रेन्स हैं। तो ये चार बुक्स हैं जो कि सजेस्टेड हैं फॉर दिस कोर्स। टू ईट इज़ नेसेसिटी बट टू ईट इंटेलिजेंटली इज़ एन आर्ट। तो यानी कि खाना तो ज़रूरी है पर खाना जो है अक्लमंदी के साथ या इंटेलिजेंटली अगर आप खाएंगे तो वो एक आर्ट है। मसलन बल्क में खाना कोई आर्ट नहीं है। तो ऐसी चीज़ें सूटेबल चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि यानी कि हम मसलन कैलोरीज डेंस फूड यूज़ करने चाहिए कि जो यानी कि बल्क में ना हो पर वो हमें जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अलावा लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक, प्लांट्स फॉर फूड। सॉरी। Approximately 350 50,000 of plant species exist। तो यानी कि कुरार पे अप्रोक्सीमेटली जो है 3,50,000 जो हैं प्लांट्स वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा जो 195,000 हैं उनमें से प्लांट्स वो हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर फर्दर उन्हें यानी कि मज़ीद प्रिसाइज कर रहा है कि 300 यूज़ फॉर फूड। तो जो ये 3,50,000 प्लांट्स हैं या 1,95,000 प्लांट जो हैं, तो इनमें से यानी कि जस्ट 300 हैं जो यानी एज ए यूज़ हो रहे हैं एज ए फूड वर्ल्ड वाइड। तो उनमें से जो हैं फर्दर जो प्रिसाइज अगर उन्हें करें तो 50 आर एक्टिवली कल्टिवेटेड, 50 आर एक्टिवली कल्टिवेटेड फॉर फूड अराउंड द वर्ल्ड। तो जो इनमें से 50 ऐसे जो हैं जो यानी कि कल्टीवेट हो रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो फॉर द कंजप्शन ऑफ फूड या प्रोवाइड द फूड। तो इसके अलावा जो वर्ल्ड वाइड 17 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं
विच सप्लाई मोस्ट ऑफ 90% ऑफ आवर फूड। तो 17 स्पीशीज ऐसी हैं जो कि यानी 90% जो हमारी खुराक है उन वो 17 स्पीशीज प्रोवाइड कर रही हैं, यानी उनसे हम ये जो है हमारी डाइट जो है डेली रूटीन की या डेली बेस जो डाइट है, तो हम 17 स्पीशीज से वो हासिल कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द सीरियल्स। तो सीरियल्स तो सबसे पहले यानी कि सीरियल्स के ये डेफिनेशन है, सीरियल्स आर द ग्रासेस। तो यानी ये ग्रासेस होती हैं जो सीरियल्स हैं। तो मेंबर्स ऑफ मोनोकॉट फैमिली। तो जो इनकी यानी डिस्क्रिप्शन है, एक होती है डाइकॉट जो यानी डबल होते हैं। तो जो सिंगल सीड होते हैं उन्हें कहते हैं मोनोकॉट। तो ये मेंबर्स ऑफ मोनोकॉट फैमिली। तो फैमिली जो है इसका नेम है पोएसी, आर आल्सो नोन एज ग्रेमिनी। तो यानी डेफिनेशन क्या बन गई, सीरियल्स आर द ग्रासेस विच आर द मेंबर्स ऑफ मोनोकॉट फैमिली पोएसी, आल्सो नोन एज ग्रेमिनी, कल्टीवेटेड फॉर द एडिबल कंपोनेंट्स ऑफ देयर ग्रेन। तो उसे कल्टीवेट क्यों किया जाता है, ताकि जो उनके एडिबल ग्रेन्स हैं उन्हें हम हासिल कर सके खाने के लिए। बोटेनिकली ए टाइप ऑफ फ्रूट कार्ड ए कैरियोप्सिस। तो अगर बोटेनिकली सीरियल की डेफिनेशन की जाए तो वो है इट इज़ ए फ्रूट कार्ड ए कैरियोप्सिस। तो इसकी जो कंपोजिशन है कौन कौन से पार्ट से मिलकर ये कैरियोप्सिस बना होता है, या जो सीरियल है वो बनी होती है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एंडोस्पर्म, जर्म एंड ब्रैन। तो ये तीन पोर्शन हैं जिनके मदद से ये जो हमारे मसलन वीट की एग्जांपल ले लें तो उसमें भी ये तीन पोर्शन होते हैं। तो उनकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है। जो मेजर जो कंपोनेंट होता है वो एंडोस्पर्म होता है, जर्म और ब्रैन जो होते हैं वो कम होते हैं। तो क्योंकि मोस्टली जो आटा वगैरह जो निकलता है फाइन फॉर्म में तो वो एंडोस्पर्म से निकलता है। तो ये जर्म्स और ब्रैन वगैरह जो है ये अलग हो जाते हैं। तो जो मसलन अगर हम जो हम घर के लिए आटा पसवाते हैं मसलन यो एक तो यानी ये मार्केट में जो अवेलेबल होता है वो फाइन आटा आता है, यानी सफ़ेद कलर का होता है। तो कुछ लोग वो घरों में यूज़ करते हैं, कुछ लोग अपनी गंदम लेके पसवाते हैं। तो जो अपनी यानी आटा होता है वो ब्राउन कलर का होता है। तो जो ब्राउन कलर का आटा होता है वो सुपीरियर क्वालिटी का होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट। तो उसमें क्योंकि फाइबर वगैरह और दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मौजूद होते हैं, जबकि जो मिल्स वगैरह में जो फाइन आटा तो उनमें से इम्प्योरिटीज ये एंडोस्पर्म और जर्म वगैरह रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है इसके अलावा एक और टाइप होती है सीरियल की, उसे कहते हैं सूडो सीरियल। तो सूडो सीरियल जो होती है ये नॉन ग्रास फैमिली होती हैं। ये जो सीरियल्स हैं ये ग्रास फैमिली, और जो सूडो सीरियल है PSEUDO सूडो सीरियल, तो ये नॉन ग्रास फैमिली होती हैं। तो ये इनको हम एंशियंट टाइम्स में हमारे बाउदाद जो थे वो यूज़ करते थे। तो अब वक्त के लिहाज से यानी कि जैसे जैसे तरक्की हुई या जैसे जैसे जिस चीज़ की डिमांड हुई, तो जिसकी डिमांड कम होती गई तो वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। इसी तरह यानी कुछ क्रॉप्स अब यानी कि वो साइंटिफिकली यानी प्रूव हो रही है कि ये फंक्शनली इंपॉर्टेंट है। तो सूडो सीरियल्स आर दो सीरियल्स विच बिलोंग्स टू नॉन ग्रास फैमिली। और इसके अलावा दीज हैव सम एक्स्ट्रा फंक्शनल प्रॉपर्टीज़। तो इनकी एग्जांपल जो है सूडो सीरियल की वो किनवा है, बकवीट है, अमरनाथ है। इस तरह यानी डिफरेंट सीरियल जो हैं वो नॉन ग्रास फैमिली से हैं। तो पहले यानी ये यूज़ होती थी एंशियंट टाइम्स में। तो अब भी यानी एग्जांपल्स में बकवीट वगैरह यानी आ जाती है। Next, cereal grains are grown in greater quantities and provide more food energy worldwide than any other type of crop. They are therefore staple food. तो सीरियल ग्रेन जो हैं वो ग्रेटर क्वांटिटीज में उगाई जाती हैं वर्ल्ड वाइड और प्रोवाइड मोर फूड एनर्जी वर्ल्ड वाइड। तो जो एनर्जी हम हासिल करते हैं सीरियल ग्रेन्स के साथ मोस्टली हासिल कर रहे हैं, क्योंकि मसलन हम 3 टाइम चपाती खाते हैं। मसलन सुबह अगर ब्रेड भी खानी है तो ब्रेकफास्ट में वो भी सीरियल से मिलकर बनी होती है, वीट से। तो जो चपाती वगैरह या राइस वगैरह लेते हैं तो वो भी सीरियल हैं। तो यानी कि जो वर्ल्ड वाइड जो मोर कंजम्पशन हो रही है वो सीरियल के थ्रू हो रही है। तो इसलिए इनको हम स्टेपल क्रॉप्स कहते हैं। In their normal form, as in whole grain, they are rich in source of vitamins, minerals, carbohydrates, fats, oil and protein. Natural form यानी कि जो यानी कि मसलन अगर सीड ऐसा है, यानी होल ग्रेन का मतलब साबुत सीरियल जो है साबुत ग्रेन। तो वो यानी कि अगर वो उसकी नेचुरल फॉर्म की बात की जाए तो दे आर ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स।
तो यानी उनमें डिफरेंट विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और डिफरेंट कंसंट्रेशन हर एक के अपने यानी कि कंपोजिशन के लिहाज से। तो यानी कि जो नेचुरल फॉर्म में होते हैं उनमें विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑयल्स एंड प्रोटीन पाए जाते हैं। However, when refined by removal of bran and germ, the remaining endosperm is mostly the carbohydrates and lacks the majority of other nutrients. तो जब यानी उनकी रिफाइनिंग वगैरह कर ली जाती है, मसलन जब उनकी मिलिंग वगैरह हो गई, तो मसलन वो रिमूवल ऑफ ब्रैन और जर्म जो यानी कि मैंने पहले बोला था कि एंडोस्पर्म जो होता है वो मोस्टली आटा यानी होता है। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है कि वैन रिफाइंड बाय रिमूवल ऑफ ब्रैन एंड जर्म, यानी जब उनमें से हम ब्रैन और जर्म को रिमूव कर लेते हैं तो फिर बाद में जो हमारे पास चीज़ बचती है वो जस्ट कार्बोहाइड्रेट होती है एंड लैक्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द अदर न्यूट्रिएंट्स। तो फिर यानी कि जो अदर न्यूट्रिएंट्स है वो निकल जाते हैं, जो कि मसलन विटामिन, मिनरल्स वगैरह हैं उसमें मौजूद। इन सम डेवलपिंग नेशंस grain in the form of rice, wheat, millet or maize constitute a majority of daily sustenance। तो यानी कि जो डेवलपिंग नेशन है उसमें मोस्टली यानी कि हम इसी भी चीज़ पे गुजारा करते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की एग्जांपल ले लें, वहाँ लोग मोस्टली राइस ही खाते हैं, यानी वो गंदम का कंसेप्ट बहुत कम है वहाँ। वो इवन के जो हम यानी कि आटा हम तो गंदम के साथ यानी गूंथते हैं घरों में, तो डो बनाते हैं। तो जो है बांग्लादेश वाले वो जो वो राइस का ही यानी है ना आटा बना लेते हैं और उसका ही यानी कि रोटी बना के खाते हैं वो, यानी इतना राइस वहाँ यूज होता है। इसके अलावा वीट, मिलेट और मेज कॉन्स्टिट्यूट है। तो ये डेली बेस पे जो है ना डेवलपिंग नेशंस में मोस्टली, तो ये सारी जो सीरियल जिनके नाम ये मेंशन है थर्ड लाइन में, तो ये यूज हो रही है। इन डेवलप्ड नेशन सीरियल कंपोजिशन इज कंजम्पशन इज मॉडरेट एंड वेरिड बट स्टिल सस्टेनेबल। तो यानी कि जो यानी डेवलप नेशन है, जो डेवलपिंग नेशन है उसमें तो ये सीरियल ग्रेन मोस्टली यानी यूज हो रही है। जो डेवलप नेशन है उसमें जो कंजप्शन ऑफ सीरियल है वो कम है या मॉडरेट है, यानी कि दरमियाने लेवल पे है, पर स्टिल एग्जिस्ट। यानी सब्सटेंडियल का मतलब है कि स्टिल एग्जिस्ट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ डाइटरी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, द बी कम्प्लेक्स ऑफ विटामिन, विटामिन ई, आयरन, ट्रेस मिनरल्स एंड फाइबर। तो यानी डिफरेंट टाइप्स का जो डाइटरी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, बीटा कम्प्लेक्स ऑफ विटामिन है, विटामिन ई वगैरह, आयरन, ट्रेस मिनरल और फाइबर वगैरह जो है सीरियल में पाए जाते हैं। The cereal grasses provide the grains that are the staple food of the most of the mankind। तो यानी कि जो हम डेली बेस पे मसलन वीट यूज करें तो ये हमारी स्टेपल फूड है। तो यानी कि सीरियल ग्रेन्स प्रोवाइड द ग्रेन्स दैट आर द स्टेपल फूड ऑफ द मोस्ट ऑफ द मैनकाइंड। तो मोस्ट ऑफ द जो मैनकाइंड है वो ग्रेन्स को खा रहे हैं एज ए स्टेपल फूड। मसलन राइस और व्हीट मोस्टली यूज हो रहा है वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा सीरियल्स कैन बी ग्रोन ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो यानी उसकी जो सीरियल्स हैं इनकी कल्टीवेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रही है। तो जो हिस्ट्री है सीरियल की वो है द वर्ड सीरियल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रोमन्स। तो ये रोमन वर्ड से यानी कि अखज़ किया गया जो सीरियल का वर्ड है। गुडेस नेम सीरियस द गिवर ऑफ ग्रेन। तो यानी कि सीरियस जो वर्ड है वो यानी कि उससे यानी ये अखज़ किया गया लफ्ज़ सीरियल का। तो इसका मतलब क्या है, द गिवर ऑफ ग्रेन। तो यानी ये इसके अलावा जो सीरियल्स हैं वो मोनोकाट हैं, यानी कि जैसे मैंने पहले बोला था कि सिंगल सीड होता है इनमें। तो सीरियल्स आर मोनोकाट्स एंड पार्ट ऑफ द ग्रास फैमिली ग्रेमनी आर पोएसी। तो ये ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं सीरियल्स, और ये जो फैमिली है वो ग्रेमनी है या पोएसी है। दिस सीड इज कंज्यूम बाय ह्यूमंस। तो जो ये सीड्स वगैरह होते हैं ये ह्यूमन कंज्यूम करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है बिग 17 स्पीशीज, कि कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो कि मोस्टली यूज हो रही हैं। These 17 species that supply foods occupy 75% of the cultivated land। यानी जो हमने पहले बात की थी कि 90% फूड प्रोवाइड कर रही हैं जो 17 स्पीशीज, जो यानी फर्स्ट स्लाइड पे मैंने बोला था। तो वो जो 17 स्पीशीज हैं वो जो जितनी भी यानी कल्टीवेशन लैंड है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उसमें 75% वो जो 17 स्पीशीज हैं वो ग्रो की जा रही हैं। 75% यहाँ ग्रो की जा रही हैं ये मेंशन है, और वहाँ जो 17 स्पीशीज के रिलेटेड स्टेटमेंट था वो ये था कि वो 90% जो है वो हमें खुराक प्रोवाइड कर रही है। तो जो वो 17 स्पीशीज है उनमें से ये 9 जो स्पीशीज हैं ये बहुत अहम है। तो ये यानी कि डेली रूटीन में हम लोग भी इधर यानी कि इनसे यानी कि हम डेली रूटीन में इंटरेक्शन है। मसलन मेज़, कॉर्न, इसे कहते हैं राइस, वीट, बार्ले, सोरगम, मिलेट, ओट, राइट, ट्रिटिकल। ट्रिटिकल ये जो
ये जो पहली आठ है ये तो आप लोग जानते होंगे, मसलन राय अलसी होती है, ओट मकई होती है, बार्ले जो, यानी इस तरह। तो जो ट्रीटी केल है ये मैन मेड सीरियल है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इज द मैन हु इज द मैन मेड सीरियल, तो आंसर है ट्रीटी केल। तो ट्रीटी केल जो है ये मैन मेड सीरियल है। तो इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड्स में यानी कि या नेक्स्ट लेक्चर जो इसमें भी यानी कि इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये यानी आप लोगों को पता होना कि ये ट्रिटिकल जो है ये मैन मेड सीरियल है। और जो मसलन हम क्रा क्रॉप वगैरह की यानी मसलन क्रॉप्स के ना करेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिफरेंट। तो जो मसलन किसी क्रॉप पे पेस्ट वगैरह अटैक कर जाते हैं, या किसी में जो मसलन प्रोटीन की कमी है या लाइसिन अमाइनो एसिड है उसकी कमी है, इस तरह यानी तो फिर उनकी क्रॉसिंग वगैरह की जाती है। मसलन उसे कहते हैं पीबीजी, उस टॉपिक को कहते हैं यानी उस डिसिप्लिन को प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। तो वो फिर उसे ब्रीड्स को क्रॉसिंग करवा देते हैं। जैसे कि यानी हमने एफएससी में पढ़ा था, मेंडल ने क्रॉसिंग करवाई थी टाल के साथ डवार्फ, या इस तरह यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशन उसने यूज़ किए। तो ये भी एक यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग है ट्रिटिकल वीट के और राई के दरमियान, यानी उनके आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करवाई और उससे फिर ये जो प्रोडक्ट बनी उसे हम कहते हैं सीरियल को ट्रिटिकल। नेक्स्ट है इनके साइंटिफिक नेम, जो यानी ये स्पीशीज अहम है। तो वीट का जो है उसका नाम है ट्रिटिका मेस्टिवम। जो राइस है उसका नेम है ओरिजा सटाइवा। और जो कॉर्न है उसका नेम है जी मेज। जो बार्ले है उसका नेम है हॉडियम वल्गेर। जो मिलेट है उसका नेम है पेनिस्टम टाइफोडियम। जो सॉर्गम है उसका नेम है सॉर्गम बाइटलर। और जो ओट है उसका नेम है एविनस स्टाइवा। जो राई है उसका नेम है सी केल सीरियल। और जो ट्रिटिकेल है उसका उसका नाम है ट्रिटिको सीकेल। तो ये मैन मेड सीरियल है। तो यानी ये आप लोगों को साइंटिफिक नेम एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये फलां जो वीट है मसलन उसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिका मेस्टिवम। तो इस तरह यानी ये सारी चीज़ें आप लोगों को और जो यानी मसलन इसका जो फर्स्ट लेटर होता है फॉर एग्जांपल ट्रिटिका मेस्टिवम, तो जो फर्स्ट लेटर होता है वो बड़ा होता है। जो सेकंड लेटर जो हम लिखते हैं वो स्पेलिंग उसका एज या मसलन एस्टिवम है, यहाँ ए छोटा है, इसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो कोई भी चीज़ किसी का भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो पहला जो वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और इसी इसी तरह यानी बाकी ये सारे मैंने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है मेज। मेज के रिलेटेड ए स्टेपल फूड ऑफ पीपल इन अमेरिका। स्टेपल फूड ऑफ पीपल इन अमेरिका, अफ्रीका and of livestock worldwide, often called corn or Indian corn in North America, Australia, and New Zealand. A large portion of maize crops are grown for the purpose other than human consumption. तो यानी कि खाने के अलावा भी यानी कि मसलन एक स्टेपल फूड है जो अमेरिका, अफ्रीका या लाइफ स्टॉक रिलेटेड यानी कि हम यूज़ करते हैं। तो इसे कॉर्न भी कहते हैं या इंडियन कॉर्न भी कहते हैं नॉर्थ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया वगैरह या न्यूजीलैंड में। ए लार्ज पोर्शन ऑफ मेज क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर पर्पस अदर देन ह्यूमन कंजप्शन। तो ह्यूमन कंजप्शन के अलावा भी इसके डिफरेंट पर्पजेज हैं। मसलन एक तो यानी कि लाइफ स्टाइल के रिलेटेड यानी कि जो रेशन वगैरह होती है मसलन एनिमल्स के रिलेटेड, तो उनके लिए भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा इसकी बाई प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बनती है। मसलन फैसलाबाद में इरफान मेज ये मिल है अब्दुल्लापुर, तो वो इसकी बाई प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो फिर यानी उसके पास से रात को यानी मिल के पास से रात को गुजरे मसलन आप अगर ये जाल खानुआना के पास यानी रोड पे से भी गुजरे होंगे तो आपको वो टिपिकल स्मेल जो है छलियों की वो आ रही होगी। तो यानी इतनी यानी स्मेल आ रही होती है इर्द गिर्द के एरिया की, यानी जो जब प्रोसेसिंग उसकी छलियों वगैरह की कर रहे होते हैं जब सीज़न होता है इसका। तो उससे फिर यानी वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं लाइक ये ऑयल एक तो जो है मेज ऑयल वो बना रहे हैं। इसके अलावा वो स्टार्च वगैरह बना रहे हैं, हाईकॉर्न सिरप वगैरह बना रहे हैं। इस तरह यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना दिए हैं। इसके अलावा जो राइस है द प्राइमरी सीरियल ऑफ ट्रॉपिकल एंड सम टेम्परेट रीजन। तो ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन की यानी कि एक प्राइमरी सीरियल है। इसके अलावा जो है सोरगम इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड इन एशिया एंड अफ्रीका।
एंड पॉपुलर वर्ल्ड वाइड फॉर लाइफ स्टॉक, तो यानी ये लाइफ स्टॉक के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा ये स्टेपल फूड है एशिया में भी और अफ्रीका में भी। फिर मिलेट है बाजरा, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर बट डिस्टिंक्ट सीरियल्स डेट फॉर्म एन इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड इन एशिया एंड अफ्रीका। तो ये भी एक ग्रुप ऑफ सिमिलर बट डिस्टिंक्ट सीरियल, तो आती है सीरियल्स में है, पर ये थोड़ी बहुत डिस्टिंग करती है शेप के लिहाज से, शक्ल के लिहाज से, फिजिकली। तो ये इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड है एशिया में और अफ्रीका में। इसके अलावा ओट्स हैं, फॉर्मली द स्टेपल फूड ऑफ स्कॉटलैंड, पॉपुलर वर्ल्ड वाइड एज ए विंटर ब्रेकफास्ट फूड एंड लाइफ स्टॉक फीड। तो यानी लाइफ स्टॉक जानवरों की फीडिंग वगैरह की रेशन, डिफरेंट रेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो विंटर ब्रेकफास्ट फूड है, यानी कि वहाँ एक तो ये स्टेपल फूड है स्कॉटलैंड की फॉर्मली, और वैसे भी ये पॉपुलर है यानी वर्ल्ड वाइड थ्रू आउट। फिर आ जाता है राई, कि राई जो है ये सीकेल सीरियल है, इज ए ग्रास ग्राउंड एक्सटेंसिवली एज ए ग्रेन एंड एज ए फॉरेस्ट क्रॉप। तो ये यानी एज ए फॉरेस्ट क्रॉप और जो है एज ए सीरियल ग्रेन ये उगाई जाती है। अलसी, इसे उर्दू में अलसी कहते हैं। तो ट्रिटिकल जो मैंने बता दिया है, ट्रिटिको सीकेल, इट इज़ ए हाइब्रिड ऑफ वीट ट्रिटिकम एंड राई, यानी कि वीट और राई का जो फर्स्ट ब्रेड इसका क्रॉस कॉम्बिनेशन फर्स्ट ब्रेड इन लेबोरेटरीज ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। तो 19वीं सेंचुरी के एंड पे ये इसकी ब्रीडिंग वगैरह हुई थी। तो ये स्लाइड लास्ट पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीक से जो हमारी प्रॉपर क्लासेस होंगी इसमें बाकी लेक्चर कवर करेंगे। सीरियल्स आर द एडिबल सीड्स, तो यानी एडिबल सीड्स हैं, मसलन तो उसे फ्रूट्स भी कहते हैं, जो यानी चीज़ हम खाते हैं ओवरी, जैसे यानी कि बोटानिकली कहते हैं कि फ्रूट है। तो इस तरह सीरियल्स आर द एडिबल सीड्स ऑफ द प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फूड सोर्सेज फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो इसके अलावा सीरियल क्रॉप्स आर एनर्जी डेंस, तो एनर्जी डेंस होते हैं कंटेनिंग 10,000 टू 15,000 किलो जूल पर केजी, यानी अगर 1 केजी कंजप्शन की जाए, तो अगर एक केजी कंजप्शन की जाए तो ये 10 से 15,000 किलो जूल पर केजी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर उनका कंपैरिजन किया जाए फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ, तो वो 10 से 20 गुना ज़्यादा बनती है एज़ कम्पेयर टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो सीरियल ग्रेन जो हैं वो एनर्जी डेंस फूड्स हैं। वेरी सीयर